हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें इसे करना है इवैल्यूएट। सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्यूब के अंदर की टर्म है हम उसे सॉल्व करेंगे। जो आयोटा की पावर होती है हम उसे लिखते हैं 4 के मल्टीपल में, क्योंकि मैं जानता हूं कि आयोटा रेज़ टू द पावर 4 होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे लिख सकता हूं, यानी आयोटा रेज़ टू द पावर 18 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, 16 प्लस 2 इज 18। और उसी तरह से आयोटा रेज़ टू द पावर 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इंटू 6 यानी 24 इंटू आयोटा। इंटू आयोटा नहीं लिखता, यहाँ प्लस 1 लिख देता हूं। ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 6 इंटू आयोटा होल रेज़ टू द पावर 3। इस तरह से लिख सकता हूं। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा whole raised to the power 3, as we know that iota raised to the power 4 is equals to 1। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, और 1 अपॉन आयोटा को मैं लिख सकता हूं माइनस आयोटा। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा के इक्वल। अगर नहीं पता तो अगर मैं इसे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा माइनस आयोटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं -1 को कॉमन निकालूं तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 प्लस आयोटा होल रेज़ टू द पावर 3। और अब मैं इसे आसानी से एक्सपेंड कर सकता हूँ। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -1 रेज़ टू द पावर 3 को मैं लिख देता हूँ -1, a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर 3 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, सॉरी इंटू a प्लस b। -1 को मैं एज इट इज ही रखता हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। अच्छा, माइनस आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, और 3 आयोटा, और 3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलर टर्म्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ है 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस 3 विच इज -2, और 3 आयोटा माइनस आयोटा इज प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अगर मैं -1 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये हुआ इसका सिंप्लीफाइड आंसर। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेता हूं। बोलता हूं z1
मान लेता हूँ ये x1 प्लस आयोटा y1। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करूँगा इनका प्रोडक्ट। तो z1 इंटू z2 मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा x1 इंटू x2, ठीक है, माइनस y1 अपॉन y2। ठीक है, रियल नंबर में मुझे ये मिलेगा। y1 को अगर मैं यहाँ पर y2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा आयोटा स्क्वायर y1 y2, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो रियल पार्ट में मिलेगा मुझे ये, और इमेजिनरी पार्ट में क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। x1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ y2 से, x1 y2, और या फिर x2 को मल्टीप्लाई करता हूँ y1 से, ठीक है, प्लस x2 y1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 विच इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, और ये किसके बराबर है, x1 किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ z1। ठीक है, z1 का जो रियल पार्ट है वो है x1, तो मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z1, और x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2। ठीक है, माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, उसी तरह से y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, और सेकंड टर्म को हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा ऊपर, और नीचे मिलेगा 1 माइनस 4 आयोटा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस आयोटा से। ठीक है, वो जो साथ वाली टर्म है उसको फिलहाल मैं एज इट इज ही रखता हूं। एलसीएम लिया है, इसे यहां पर मल्टीप्लाई किया है और इसे यहां पर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं। यहां पर मिला मुझे -1, 8 प्लस 1 इज 9 आयोटा। यहां पर मुझे मिला 1 प्लस 5, यानी -4 आयोटा स्क्वायर होगा, वो +1 हो जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा +4। उसके बाद आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस होगा 4 आयोटा, तो मुझे क्या मिलेगा, -3 आयोटा। और इस टर्म को मैं रखता हूं एज इट इज। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आगे स्पेस कम है। तो मेरे पास ऊपर क्या है, -1 प्लस 9 आयोटा, और नीचे मेरे पास है 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, और साथ वाली टर्म एज इट इज
3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा, एक आएगा -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3, और 9 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -36 आयोटा स्क्वायर यानी +36। ठीक है, तो रियल नंबर में मेरे पास क्या आएगा, -3 एंड +36। ठीक है, अब आयोटा की बात करते हैं। आयोटा में अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 आयोटा से तो मुझे मिलता है 4 आयोटा। ठीक है, और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 3 से तो मुझे मिलता है 27 आयोटा। तो 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना बना, इसे ऐसे लिख देते हैं, +4 आयोटा और +27 आयोटा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं रियल नंबर के अंदर क्या आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 5 5 जो 25, यहाँ पर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर होगा तो हो जाएगा +3 बन जा 3। ठीक है, अब आयोटा के टर्म्स देख लेते हैं, 5 आयोटा -15 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा -10 आयोटा। ठीक है, इसे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर मेरे पास आएगा 5 आयोटा -15 आयोटा। ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लाई तो कर ही दिया। उसके बाद यहीं पे आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 36 - 3 इज 33, 27 + 4 इज 31 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं, 25 + 3 इज 28 एंड -10 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आयोटा की जो टर्म है डिनोमिनेटर में मुझे उसे रिमूव करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टर्म का इन्वर्स लिख सकता हूँ डायरेक्ट और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसके साथ। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर सकते हैं कि अगर मुझे आयोटा डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, 28 + 10 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी 33 + 31 आयोटा होल अपॉन 28 - 10 आयोटा। इसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा किससे, 28 + 10 आयोटा से, 28 + 10 आयोटा से। ऐसा करने से होगा क्या, मुझे मिलेगा मॉड ऑफ दिस, यानी आयोटा नीचे से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखेंगे क्या आएगा। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर में क्या आएगा, 33 × 28 एंड -31 × 10। एक बार मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, 33 × 28 -31 × 10। माइनस क्यों आया, क्योंकि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आयोटा स्क्वायर मिलेगा और वो होता है -1 के ऊपर, इसलिए। ठीक है, तो रियल पार्ट आया ये। अब बात कर लेते हैं आयोटा वाले पार्ट की। आयोटा वाले पार्ट में 33 मल्टीप्लाई होगा 10 से। ठीक है, यानी 330
और 31 मल्टीप्लाई होगा 28 से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस 33 इंटू 10 एंड 31 इंटू 28 आयोटा। ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 28 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर। 28 की स्क्वायर कितना हुआ, ये हो जाएगा 784। ठीक है, और यहां मिलेगा प्लस 10 की स्क्वायर यानी प्लस 100। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए और क्या कर सकते हैं, मुझे नीचे क्या मिलेगा 884, यानी ये तो मेरे पास इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ किसी से। ऊपर देखते हैं, यहाँ पर 28 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ 28 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 33 इंटू 14 माइनस 31 इंटू 5 और यहाँ होगा 33 इंटू 5 प्लस 31 इंटू 14 आयोटा। ठीक है, 2 मैंने कॉमन लिया है और जो कॉमन लिया है मैं उससे इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ है 884 और नीचे बचेगा 442। ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 33 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, दिस इज 462 एंड माइनस 5 15 155। अब आयोटा की टर्म देख लेते हैं। तो 5 से जब 15 एंड 15 प्लस 116 165 एंड 4 इसको करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 एंड 12, दिस इज 31 434 आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 442। अब मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस करता हूँ इसमें से, पहले में से 5 गया 7 5, दिस इज 0 एंड 307 प्लस 9 115 आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 442 एंड 442। तो ये हुआ सिंप्लीफाइड आंसर थर्ड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल होगा इसके। सिचुएशन हमें गिवन है एक्स माइनस आयोटा वाई अगर इक्वल है होल अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं।
तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, सिचुएशन मैंने ली है ये वाली, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में से अंडर रूट हट जाता है, मुझे मिलता है ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा मोड, ठीक है, दोनों तरफ। तो अगर मैं मोड लेता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का मोड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा मोड ऑफ ए माइनस आयोटा बी होल अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आयोटा वाई का मॉड की होल स्क्वायर, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और यहाँ पर भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसे, ए माइनस आयोटा बी का मॉड अपॉन सी माइनस आयोटा डी का मॉड, ठीक है। ये मैंने पहले आपको आइडेंटिटीज बताई थी कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ मॉड जेड की होल स्क्वायर, या फिर इसके अलावा अगर ये सिचुएशन है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मोड को z1 अपॉन z2, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर इसका मोड खोलते हैं तो क्या आता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का होल अंडर रूट लिख देते हैं, ठीक है। ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ स्केलिंग कर देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं उसकी स्केलिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में से अंडर रूट हट जाएगा, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ध्यान से देख लो। तो ये हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें इन्हें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो नीचे स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करता हूं। एक्सपेंड किया, आया 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 7 आयोटा होल अपॉन आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा,
ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं इसका इन्वर्स लेकर डायरेक्टली इस टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ 3 + 4 आयोटा से। ठीक है, तो मैं फिलहाल यही करता हूँ। सॉरी 3 - 4 आयोटा ठीक है। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, रियल नंबर्स में मेरे पास आएगा 3 - 28। ठीक है, 3 - 28। आयोटा की बात करें तो मेरे पास आएगा 4 आयोटा, 7 3 21 आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा 7, एक सेकेंड, 4 आयोटा प्लस 21। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 9 + 16। ठीक है, बस यही आएगा, a² - b² से। अब ऊपर मुझे मिला माइनस का 25 और यहाँ मुझे मिला 25 प्लस का आयोटा अपॉन 25। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हुआ इसका, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो गया। ठीक है, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसे चेंज करना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है r, विच इज √a² + b², विच इज 1 + 1, दिस इज √2। और दूसरी चीज़ चाहिए होती है थीटा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एक्यूट एंगल लेता हूँ, tan इनवर्स mod ऑफ b/a। ठीक है, b यहाँ पर है 1 और a है यहाँ -1। तो अल्फा मुझे मिल जाता है यहाँ से 5/4। ठीक है, फिर मैं चेक करता हूँ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ए है नेगेटिव और बी है पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, वो होगा पाई माइनस अल्फा विच इज 5/4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी पोलर फॉर्म क्या होगी, वो होगी √2 मल्टीप्लाई विद cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म और हमें यही बताना है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, आयोटा नीचे से रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 + 2 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, रियल नंबर में मेरे पास 1 एंड -6, 1 - 6। और आयोटा वाले पार्ट में देखते हैं, मेरे पास आएगा 2 आयोटा + 3 आयोटा विच इज़ 5 आयोटा। ठीक है,
तो यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, हाँ, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इस तरह से। डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1, माइनस बी स्क्वायर इज प्लस 4, तो ऊपर मेरे पास आया -5 प्लस 5 आयोटा, और नीचे मेरे पास आया 5। तो नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, -1 प्लस आयोटा, बस ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें निकालनी है इसकी पोलर फॉर्म, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो r है वो आएगा क्या, √2, और जो थीटा है वो भी सेम आएगा, वो आएगा 3π/4। ठीक है, तो इसकी पोलर फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, √2 cos ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। ठीक है, सेम क्वेश्चन आगे। तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन के, और इक्वेशन हमें गिवन है 3x² माइनस 4x प्लस 20/3। ठीक है, तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c से, तो मेरे पास a आएगा 3, b आएगा -4 और c आएगा 20/3। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सिंपली पुट कर देता हूँ सॉल्यूशन में, विच इज -b प्लस माइनस √b² -4a and c होल अपॉन 2a। ठीक है, फर्दर देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस माइनस √ यहाँ आएगा 16 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आएगा 80, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, तो 70 - 4 = 64, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस माइनस 64 आयोटा, यानी यहाँ पर आएगा -64, और √-1 को मैं बाहर लिख देता हूँ आयोटा के फॉर्म में, नीचे आ जाएगा 6। अब इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ इसको, और यहाँ आएगा 8 का हाफ हो जाएगा 4 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, √64 होता है 8। ठीक है, और 2 से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन इस इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस 2x प्लस 3/2। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a मेरे पास आया 1, b आया -2 और c आया 3/2। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, तो आया -b विच इज +2 प्लस माइनस √of b² -4
a and c whole upon 2a। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ आ जाएगा 4 -6 अपॉन 2 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा ना -2 और मैं उससे लिख दूंगा √2 आयोटा होल अपॉन। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 27x² - 10x + 1। ठीक है, ए हमारे पास है 27, बी हमारे पास है -10 और सी हमारे पास है 1। अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास आता है -b प्लस माइनस b² -4 a is 27 and c is 1 whole upon 2a which is 27। ठीक है, और जब सॉल्व करते हैं यहाँ आ जाएगा प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट में देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर है हमारे पास 10 की स्क्वायर यानी 100, माइनस में देखते हैं 108 अपॉन 54। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मिला माइनस का √8, तो मैं लिख सकता हूँ 2√2 आयोटा होल अपॉन 54। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन है, मैं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यहाँ आ जाएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है 21x² - 28x + 10 = 0। ए मेरे पास है 21, बी इज -28 एंड सी इज 10। वैल्यूज पुट करता हूँ -b प्लस माइनस √b² -4 a is 21 and c whole upon 2a। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मुझे मिलेगा +28 प्लस माइनस 28 की स्क्वायर -22 784 माइनस यहाँ मिलेगा 8
40, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर मैं इसे 2 × 21 ही लिखता हूँ, इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद एक इवन नंबर ऊपर से निकलेगा। अब 784 को अगर मैं माइनस करता हूँ 840 से, प्लस माइनस अंडर रूट, तो 840 में से 784 को माइनस करते हैं तो माइनस का आएगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 13 में से 8 गया 3 4 5 56 अपॉन 2 × 25। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 प्लस माइनस 56 को लिख सकता हूँ 8 7 जो 56 होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2√2 7 7 2 14, यानी 2 × √14 आयोटा अपॉन 2 × 21, ठीक है। 2 को कैंसिल आउट करते हैं, ऊपर आएगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोटा होल अपॉन 25, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है if z1 is 2 minus iota and z2 is 1 plus iota, then find mod of this। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें गिवन है z1 plus z2 plus 1 and z1 minus z2 plus 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 एंड माइनस आयोटा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2 1 एंड 1 दिस इज 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे देखते हैं, यहाँ पर बचा 2 एंड 1 3 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल आउट बचा 2 एंड माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब 4 तो एक रियल नंबर है, ठीक है, उसे एज इट इज बाहर लिख देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास क्या है 1 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। अब 4 एज इट इज है, और मॉड ऑफ दिस नंबर विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, ठीक है। यही होगा। ऊपर है हमारे पास 4 और नीचे है हमारे पास 8 विच इज 2 अंडर रूट 2, विच गिव्स मी 2 अपॉन अंडर रूट 2 और फाइनली अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हुआ 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अभी आधे क्वेश्चन हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आधे क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।